अगर बाबा की याद में आपकी आंख में आंसू आए, वो अनुभव अंदर में जो तरंगे उठी वो दिखेगी क्या? किसी को आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते ना। तो ये बाबा का प्रेम है। ये जो अंदर में तरंगे उठते इसके प्रेम की, वो है बाबा का प्रेम। और उसका सबूत क्या है कि आपके अंदर तरंगे उठी है प्रेम की। ये जो प्रेम के आंसू है ना, ये उसका सबूत है कि अभी अभी एक लहर आपके अंदर आई थी प्रेम की, और वो एक अपनी बूंद छोड़ के चली गई। ये उसका प्रेम है। इसको कहोगे आप अपने अंदर उठने वाले अनुभूतियों को आप किसी को नहीं दिखा सकते। आप बयान भी करोगे पर वो नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर उठ रही है तरंगे। तो बाबा वही है, वो जो प्रेम का लहर एक झरोका जोर से आता है और आपके मन मस्तिष्क को हिला के चला जाता है और आपकी आंखों में अपना प्रेम की छवि छोड़ के चला जाता है, वो है प्रेम। उसको कहोगे बाबा। उसको कहोगे बाबा ने एक जोर से झोंका मारा और आपकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। प्यार के आंसू बड़े ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। दुख के आंसू बहुत गर्म होते और घने होते हैं। जैसे कि आपको बतावें प्रेम के आंसू। प्रेम के आंसू की निशानी क्या है? बहुत कम होंगे, 1 से 2 बूंद निकलेगी और एकदम ठंडक देंगे। आपके चेहरे पे जब वो पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बर्फ की धार जा रही है। ये प्रेम के आंसू की निशानी है। और दुख के आंसू एकदम गर्म होंगे और धारम धार होंगे, रुकेंगे ही नहीं। ये होते हैं दुख के आंसू। दोनों आंसुओं में बहुत फर्क है। एक बाबा के प्रेम के, और वो जो प्रेम के आंसू है वो बनते हैं मोती। पर दुख के आंसुओं का कोई मोल नहीं होता, उनसे कुछ होता ही नहीं, उनकी कोई कमाई नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, ना उनका फायदा है ना नुकसान है, कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है। पर जब बाबा का प्रेम अंदर से उठ के आता है, उभर के आता है, वो तरंगे आती है और जब वो आंखों से वो अश्रुधारा बहती है, उसको कहोगे आप मोती। है मोती का भाव बोलते हैं ना, सागर से मोती निकला। कहाँ मोती कहाँ से निकलते हैं? सागर के तले से ना। जब बाबा का प्रेम उस सागर की लहर जोर से आती है अंदर में, तो आपकी आंखों से निकलता है क्या? मोती। बोलते हैं मोती की वैल्यू, मोती हीरे मोती की कीमत बड़ी भारी होती है। तो आप मोती का भाव ये है कि जब आपकी आंखों से बाबा का प्रेम का आंसू आता है, तो आपकी डब्बी में, आत्मा रूपी जो डब्बी बनाई है बाबा ने आपके, उसमें आपने एक हीरे को रख लिया है, एक कमाई कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि वो जो आंसू निकला उसकी प्रेम का, उसके याद का, उसकी ऐसी फीलिंग का जो आंसू निकला, वो आपका मोती बन गया। यहां से निकला और डब्बी में जाके गिरा ये। पर दुख के आंसू कोई डब्बी डुब्बी में नहीं गिरते हैं, वो व्यर्थ होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता, उनका कोई भाव नहीं होता, उनका अर्थ ही नहीं है, वो अर्थहीन है, उनको कुछ नहीं समझोगे आप। जैसे आप अपनी फीलिंग को नहीं दिखा सकते, जैसे उठने वाले दिल में उन तरंगों को नहीं दिखा सकते, ऐसे हम बाबा को कभी नहीं दिखा सकते। वो आपकी अनुभूति है, वो आपका प्रेम है, वो ही प्रेम है। एक बात याद रखना, जब आप बाबा को याद करते हैं, सिर्फ उसकी याद में ही आंसू निकले, उसको ही आप मोती कहोगे। अगर बाबा के सामने हम बैठ करके किसी और के लिए रो रहे हैं, तो उसको आप प्रेम के आंसू नहीं कह सकते, वो आपके प्रेम के आंसू नहीं होंगे। वो तो किसी आत्मा के द्वारा जो भी किए गए आंसू है वो होते हैं। पर प्रेम के आंसू सिर्फ एक पर्टिकुलर होते हैं और वो बहुत कम आएंगे और एकदम ठंडे होंगे, अच्छे होंगे, शीतल होंगे, सुख मिलेगा उनसे। एकदम आपका मन, आपका मस्तिष्क आप तुरंत आपको आवाज देगा कि हाँ, ये है प्रेम, ये है बाबा के प्रति प्रेम। वो होते हैं प्रेम के आंसू। उन प्रेम के आंसुओं में आपको किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति घृणा की, नफरत की, दुख का भाव नहीं आएगा।
वो भाव ही नहीं होगा, किसी की सोच, किसी के प्रति आपके मन में कुछ भी फीलिंग नहीं होगी कि आपके जो आंसू निकले सिर्फ वो एक के लिए निकले, सिर्फ वो उस समय एक ही था आपकी बुद्धि में, उसी के प्रेम में आप डूबे हुए थे, उसी की वर्षा में आप नहा रहे थे और नहाते नहाते आपको इतना सुख अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा कि आपकी आंखों से वो धारा बह उठी। उसको कहोगे आप प्रेम, और यही कहेंगे बाबा। आप सबको भले कुछ भी सुनाओ, बाबा स्टार मिसल है, ज्योति बिंदु है, ये है, वो है, वो सिर्फ किस लिए कि हम सब लोग अलग अलग शरीरों में उसको याद करते हैं। तो उससे अच्छा उनका दिमाग को कहीं तो सेट किया जाए, कहीं तो लगाया जाए। तो ये, और ये आप इस चीज को अनुभव अगर आपने कभी किया होगा, याद करना कभी क्या आपने इस चीज का अनुभूति की है। ये बहुत बारीक चीज है, याद रखो, बहुत बारीक चीज है। जैसे कि कभी बाबा की याद में रोए, या तो किसी को याद करके रोए, कोई तीसरा पर्सन होगा तो उसको याद करके रोए, ठीक है, ये होगा। या तो आपको अपनी ही कमी सता रही होगी, इस याद में रोए होंगे, या तो बाबा नहीं मिले इस याद में रोए होंगे। बारीक तरीके से चेक करना, सिर्फ और सिर्फ एक की ही याद में आंखों से आंसू निकला और उस याद में किसी और की याद नहीं थी, ना खुद की याद थी, ना किसी के संस्कार स्वभाव की याद थी, ना किसी और की याद थी, किसी की भी याद नहीं थी, सिर्फ उसकी ही याद थी। उनकी प्यार में बाबा जिस परिस्थिति आती है उसमें बाबा पार करा दिए, उसको याद करके बाबा के उपकार को एहसान को याद करके देखो, उपकार को एहसान को याद करना भी बाबा, हमने अपने आप को छोटा बना लिया कि आप बहुत उपकारी हो, बहुत। अगर आपको समान प्रेम चाहिए, अगर आपको उसकी गोद में बैठना, उसके दिल में बैठना है, तो आपको अपने आप को छोटा नहीं बनाना है, आपको उनको दिल पे चढ़ना है, दिल पे बैठना है। छोटे का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को सोचो कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसका ये भी मतलब नहीं है, इसका मतलब अलग है कि ऐसे नहीं कि जमीन में दंडवत हो जाना, ये भी सही नहीं है, और अपने आप को बाप से भी ऊंचा बना लेना, ये भी सही नहीं है। दोनों ही गलत है, दोनों ही सूरत में आप गलत हो। अपने आप को, बाप को देखना, बड़े प्रेम से देखना, आपको धन्यवाद भी करना है तो दिल से धन्यवाद करना, बाबा मैं आपका हूँ तो आप भी तो मेरी मदद करोगे ना, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं तो आपके ऊपर समर्पण हूँ, सरेंडर हूँ, आपका हूँ, आपका बच्चा हूँ। ये होता है बाबा के प्रति उसका सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। भक्त बनना माना क्या? अपने आप को एकदम जमीन पे लिटा देना, ये भक्त की निशानी होती है। बच्चा बनना माना क्या है ना, उस बाप के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान। बाबा मैं आपका हूँ, आप मुझे संभालोगे क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। तो ये होता है बच्चा बनना है।